हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो ऐसी चीज होती है जो कि नाउन के बदले यूज की जाती है। पहले ये यहाँ पर देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी कि कुल होते हैं 11 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। तो पहले हम जानते हैं फर्स्ट प्रोनाउन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बात बताएं तो उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। ही, सी, इट, हिम और हर, ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। वी प्रोनाउन जो व्यक्ति के बारे में बताएं तो उसे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ही, सी, इट, हिम, हर। ही का यूज होता है पुरुष के लिए, सी का यूज होता है महिला के लिए, इट का यूज पता है इंद्रिय वस्तु के लिए होता है, हिम का यूज होता है पुरुष के लिए और हर का यूज होता है स्त्री के लिए। तो ये हमारा है प्रोनाउन। तो नेक्स्ट आते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो अधिकार जमाए, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। जरा इसका एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे यह मेरा है, दिस इज माइन। हम लोग अब जान चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम जानते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ये प्रोनाउन जो निश्चित नहीं है, सम, एनी, नो और एवरी। इसको जैसे इसमें कर दिया समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। इसी तरीके से इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तीसरा तरीका ये होता है समवन, एनीवन, नो वन
और एवरीवन, यानी इसको 4 तरीके से लिखा जाता है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। वे प्रोनाउन जो रिलेशन बताएं, जैसे वो, दैट और विच। वो का यूज होता है पर्सन के लिए, विच का यूज होता है किसी किसी वस्तु के लिए, यानी थिंग के लिए। तो ये हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की ओर। वे प्रोनाउन जो लास्ट में आए, जैसे माई सेल्फ, itself, herself। माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं, itself मतलब होता है कि हम किसी जानवर के द्वारा कुछ कार्य कर रहे हैं। herself मतलब होता है किसी औरत के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप लोग। दिस वर्क इज डन माई सेल्फ, यानी ये जो कार्य जो किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है। तो माई सेल्फ सबसे लास्ट में लग रहा है, तो जब भी लास्ट में सेंटेंस में जब भी लास्ट में अगर माई सेल्फ लगता है तो समझ लीजिए वो हो जाएगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ था, उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। जब व्यक्ति पर जोर डाल लें, जब व्यक्ति पर जोर डालें मतलब जब व्यक्ति पर जोर डाले, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, यानी इसमें व्यक्ति पर जोर डाला जाता है। ही हिमसेल्फ प्ले फुटबॉल, यानी वो जो है वो स्वयं के द्वारा ही फुटबॉल खेलता है, यानी स्वयं को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ का यूज किया गया, तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी तक हम जान चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में, इंडिफिनिट के बारे में, रिलेटिव के बारे में, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का यूज होता है। और जब दो से अधिक व्यक्ति हो, वन अनदर का यूज होता है।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, ये प्रोनाउन दो व्यक्तियों के लिए यूज होगा। जब दो व्यक्ति की आपस की बात की जाएगी तो हमें ईच अदर लगाना है, तो ईच अदर जो हो रहा है हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात की जाएगी तो वन अनदर का यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि ईच अदर कहाँ लगेगा और वन अदर किधर लगेगा। अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चार चीजों का यूज होता है, दिस, दैट, दीज, दो। दिस का ये है, दैट मीन होता है वह, दीज का मतलब ये, दोस्त का मतलब होता है वो। इन केवल चार चीजों का ही यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जब भी ये लिखा होगा फर्स्ट नंबर पे तो समझ लेना कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज होता है ईच ऑफ का, नेदर ऑफ का, एदर ऑफ और सम ऑफ का। यानी यहाँ पर यूज होता है ईच ऑफ, नेदर ऑफ, एदर ऑफ और सम ऑफ का। इन सब का यूज होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। वो, वाट, whose, which। यानी इसमें वो ही शब्द हैं जो who, what, whose, which इन सब का यूज किया जाता है क्वेश्चन के लिए। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका यूज किया जाता है। तो यही हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की ओर कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही होते हैं, जैसे अलास, हुर्रे, ओ। ये सारे वर्ड्स का यूज जो होता है ये किया जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। तो आज आपको समझ में आ गया। आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों।